जहां 57 के ऊपर कोई आउट नहीं था, 10 ओवर के अंदर 50 हुआ था, वहां पे एकदम से इंडिया बॉलर्स ऐसे कमबैक करते हैं, बुमराह ही कमबैक करता है। और भाई खतरनाक किस्म की बॉलिंग करी है इंडियन बॉलर्स ने। बुमराह तो मतलब भाई कंप्लीट बॉलर बन जाता है जब भी टेस्ट फॉर्मेट आता है, जब भी टेस्ट फॉर्मेट में वो बॉलिंग करता है। सामने आप देख सकते हैं, मतलब भाई एक की इकनॉमिनी आ रही है, 12 ओवर डाले और भाई मतलब इतने कम रन दिए और अगला 3 विकेटें ले गया। उसके बाद कुलदीप यादव हो, मोहम्मद सिराज, मतलब कंसिस्टेंसी अगर आपको सीखनी है तो सिराज से सीखें। लेकिन ये जो उनसे बॉलर्स है ना, और जो इनमें एग्रेशन है, ये जेन्युइन फास्ट बॉलर्स वाली एग्रेशन देखने में नजर आती है। और बुमराह जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, जिस स्पीड से बॉलिंग कर रहा है, जिस लाइन से बॉलिंग कर रहा है, मेरे ख्याल में उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और ये दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स कह चुके हैं कि यार वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर तीनों फॉर्मेट का है इस टाइम। कोई भी बॉलर जो तीनों फॉर्मेट का सबसे बेस्ट है वो बुमराह है। अच्छी टेस्ट क्रिकेट टीम की बुनियाद क्या होती है, किस वजह से एक टेस्ट टीम जो है वो अच्छी समझी जाती है, और अभी वही देखने में मिल रहा है भारत के हिसाब से। क्योंकि भारत की बैटिंग जो है हिस्टोरिकली तो हमेशा से स्ट्रांग रही है, मगर जो फर्क डाला है वो बुमराह एंड कंपनी ने डाला है। बुमराह की बात बार बार मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो उन्होंने बॉलिंग स्पेल कर दिया वो उसकी जो मिसाल है वो नहीं मिलती है। अगले को शुरू में विकेट नहीं मिलनी थी, लेकिन अगला बोला यार मैं लाइन तो लाइन पे अपनी फोकस करता हूं, भाड़ में गई विकेटें, और जब मिली तो इस तरह से सिराज को विकेटें मिली हैं। और देखो याली जो मार्को जेनसन वाली बॉल थी, यह भी टी हुआ है और हाईलाइट्स दिखा रहे हैं कि भाई डे 1 का सेशन 2 इस तरह का रहा है। अब 154 पे साउथ अफ्रीका के 8 खिलाड़ी आउट है, स्टब्स खड़ा। बुमराह और कुलदीप ने जो बॉलिंग कर छोड़ी है सरफेस के ऊपर, बड़े दिनों से इस वाले बुमराह का इंतजार था। हर कोई कह रहा था बुमराह विकेट नहीं ले रहा, बुमराह विकेट नहीं ले रहा, बुमराह ये नहीं कर रहा, बुमराह वो नहीं कर रहा। लो जी आ गया बुमराह, पंजा गाड़ दिया इस पे। एक्सीलेंट फ्रॉम बुमराह। सिराज का भी अच्छा, कुलदीप यादव ही वाज गुड, और अक्षर पटेल भी एक विकेट उसने भी लिया है। बुमराह ने आज एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि वो बुमराह क्यों है, क्योंकि बुमराह ने सीधा सीधा साउथ अफ्रीका को गुमराह कर दिया। ये साउथ अफ्रीका की वो टीम है जो पाकिस्तान में पाकिस्तान को हरा कर गई है, और इंडिया में जाते इनकी पतलूनें ढीली हो गई। सबसे पहले तो बुमराह के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने, और आप जहां भी जाते हैं ना वहां पर आपका फाइफर कंफर्म होता है। और सारों से बड़ी जो चीज है ना, वो बुमराह की बॉलिंग नहीं कि 5 आउट की है, तो उनका एग्रेशन है ना, वो मेन चीज है देखने वाली। मुझे खुद को लग रहा था कि भाई साउथ अफ्रीका ना 450 तक तो भाई आराम से ही जाएगा, क्योंकि 10 ओवरों में भाई 57 थे। फिर बुमराह की एंट्री होती है और बुमराह ने ऐसा बाजा बजाया साउथ अफ्रीका की टीम का कि भाई बंदा अकेला 5 विकेट लेके चला गया। और सारों से बड़ी जो चीज है ना, वो बुमराह की बॉलिंग नहीं कि 5 आउट की है, जो उनका एग्रेशन है ना, वो मेन चीज है देखने वाली। बुमराह का आप ऑस्ट्रेलिया में देख ले रिकॉर्ड है, चार फाइफर्स हैं इसके वहां पर, ठीक है। इंग्लैंड के खिलाफ आप देख लें, गिल एग्जैक्टली गिल उनके बॉलर्स को तबाह करता है, ये उनके बैट्समैन को तबाह करके रख देता है, ठीक है। भाई इंडिया वाले तो बहुत खुश होंगे कि यार बुमराह के बगैर जो है ना, मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है, बॉलिंग लाइन में स्पेशली। क्योंकि हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी बहुत दफा देखा, चाहे T20 हो, चाहे 50 ओवर की क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वो हमेशा क्रूशियल टाइम पे आके विकेट दिलाता है। उसकी लाइन लेंथ इतनी जबरदस्त, उस सिचुएशन के हिसाब से क्या बॉलिंग करता है। मतलब डिफिकल्ट एक्शन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस एक्शन के साथ आपको जरा पिक करना बड़ा मुश्किल होता है, इतना नीट एंड क्लीन एक्शन नहीं, मुश्किल एक्शन। और बैट्समैन ये समझ ही नहीं सकता कि यार ये बॉल 135 पे जाएगा, 140 पे जाएगा, किस पेस पे जाएगा। वो एकदम से स्किट होके बॉल आता है। उसके बाद आप ये देखो कि जिस तरीके से बुमराह ने एक जगह पकड़ी हुई थी, गुड लेंथ एक पकड़ा हुआ था, वहां से बॉल नीचे भी रह रहा था, बाउंस भी हो रहा था जिस तरह। तो आई थिंक बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है ना, 5 आउट की, वो जो ब्रेक थ्रू दिलाता है ना, जिसकी वजह से बॉलर्स के अंदर, फील्डर्स के अंदर बड़ी जान आती है, वो आप हमेशा नोट करना, वो उस टाइम आउट करता है जिससे पूरी टीम में जान वापस आ जाती है। और स्पेशली पहला टेस्ट मैच, इतनी जबरदस्त बॉलिंग होता है कि आप प्रेशर ले जाते हैं, आपसे इतनी अच्छी बॉलिंग होती नहीं है। क्या क्लास बॉलिंग की बुमराह ने, 5 विकेटें, सिर्फ 49 रन ऐड हुए। व्हाट अ सेशन फॉर इंडिया यार। एक एब्सोल्यूट, एक ऐसे सरफेस के ऊपर जिसपे टॉस जीत के पहले बैटिंग बनती थी, क्योंकि वक्त के साथ ये विकेट ने डिटोरिएट होना है। कल से इस विकेट को ड्राई रखा हुआ है, सरफेस पे घास जरूर मौजूद है, लेकिन या तो उल्टा पड़ गई स्क्रिप्ट भाई, या तो टॉस जीत के जो टेम्बा बवूमा ने बैटिंग का फैसला किया था वो भी यहाँ यू टर्न सिलसिला पड़ गया। हालांकि रायन रिकल्टन और जिस तरह शुरू का स्टार्ट हुआ था ईडन माकराम के बल्ले से, ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से जो मोटिवेशन लेकर आई है वो यहाँ डोमिनेट करेगी, लेकिन भाई इंडिया ने रेल पेल मचा दी है इस विकेट के ऊपर। वो किधर है, मोहम्मद सिराज नहीं चल रहा, वो ये नहीं हो रहा। अबे भाई तुम लोगों को टेस्ट क्रिकेट देखने का शौक बहुत है, लेकिन पेशेंस नहीं है। और देखते ही देखते साउथ अफ्रीका बिल्कुल एक एब्सोल्युटली बैकफुट पे खड़ा हुआ है। 154 कोई स्कोर नहीं है। जो टॉस लूजिंग एडवांटेज, जो टॉस विनिंग एडवांटेज था बवूमा का, वो खो चुका है। जो टॉस लूजिंग डिसएडवांटेज था शुभमन गिल का, वो भी अब नलीफाई हो चुका है। क्रेडिट लाइज विद जसप्रीत बुमराह, कुलदीप एंड देन सिराज।
अपनी फॉर्म के अंदर, और एक ऐसी विकेट के ऊपर जहां जी ये कहा जा रहा था कि 4-4 स्पिनर खेल रहे हैं तो स्पिन ओरिएंटेड होगा, लेकिन स्पिन शिन तो छोड़िए, यहां तो रेल पेल पेसर्स ने ऐसी लगाई जैसे तो शायद साउथ अफ्रीका सोच भी ना रहा हो। जैसे ही वियान मुल्डर का विकेट आके कुलदीप यादव ने लिया और फ्रेंड्स, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच भाई जो पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई इंडिया सिर्फ 3 दिन के अंदर ही टेस्ट मैच जीतने वाली है, क्योंकि भाई आज जो बुमराह ने अपनी तबाही वाली बॉलिंग की ना भाई, ऑल आउट कर दिया है 159 पे साउथ अफ्रीका को। और बुमराह जो कि गोट है भाई, क्या बॉलिंग की है, 5 मेडन और 5 विकेट लेके गए। सिराज ने 2 विकेट लिए हैं, कुलदीप यादव ने भी 1 विकेट लिया है। तो टोटली जो है, जो अभी डोमिनेंस दिख रहा है इंडियन बॉलर्स का, तो सबसे पहले उसके ऊपर रिएक्शन आ चुका है भाई। इस्मामुल हक, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, हर कोई तारीफ कर रहा है टीम इंडिया जो टेस्ट जिस तरीके से खेली है। सबसे पहले आप कुछ रिएक्शन चेक करो और मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। गेट्स ओपन हो गए वहां से, लेकिन फिनोमिनल कैप्टनसी, एक्सीलेंट बॉलिंग एंड अमेजिंग बॉडी लैंग्वेज, दिस इज द कोर एलिमेंट्स जो कि किसी भी टेस्ट टीम को चाहिए होते हैं सामने वाली टीम के ऊपर डोमिनेशन हासिल करने के लिए। और एग्जैक्टली इस सेशन के अंदर वैसा ही हुआ। बुमराह भी क्या चीज है यार, मतलब कि एक तो बॉलर तो खतरनाक है ही है, साथ अब बंदा भी खतरनाक हो गया है। जो उसने बाबूमा को बोला अबे बोना है ये आगे डैश, बुमराह ही कमबैक करता है। और बुमराह क्या करता है, बुमराह एडन मार्करम, रियान रिकल्टन को आउट करता है, उसके बाद कुलदीप यादव आता है, वो आउट करता है, एकदम से विकेटें गिरती हैं। और हुआ क्या कि साउथ अफ्रीका जो कि एक अच्छा खासा स्टार्ट उनको मिला, उसके बावजूद साउथ अफ्रीका के साथ क्या हुआ, साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गया 159 के ऊपर। बुमराह ने लिए 5 एक और 5 मिल गया बुमराह को। तो यहाँ पे बुमराह की तो तारीफ बनती है, बॉलर तो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा बॉलर है। और हम देख रहे हैं कि वो मैचेस भी सारे लगातार खेल रहे हैं, तो उसकी जो कहता है ना बॉलिंग की खासियत में कोई जो कहता है ना कमी नहीं है। होता क्या है कि एलबीडब्ल्यू अपील होती है, बुमराह अपील करते हैं, बाबूमा जो होते हैं ना वो बच जाते हैं। तो ऋषभ पंत पीछे से खड़े होते हैं, तो ऋषभ पंत को कहते हैं भाई बोना भी तो है। कहने का मकसद ये था कि ऋषभ पंत कहता है ना ये ऊपर लगा, तो कहता है ये छोटा भी तो है ना, तो इसका छोटा जो होगा वो जो लंबा एक 6 फीट का प्लेयर होगा और एक 5 फीट का प्लेयर होगा। तो इससे आप खुद कंपैरिजन कर लें कि अगर उसको बॉल ऊपर लग रहा है तो कोई लंबे बल्लेबाज को वो जो बॉल होगा वो नीचे लगेगा। तो उसका कहने का मकसद ये था कि रिव्यू लिया जा सकता है। तो दूसरे सेशन में इंडिया ने अच्छा खासा कंट्रोल हासिल कर लिया, और कंट्रोल क्या, दे आर राइट एट द टॉप ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका दे आर स्ट्रगलिंग बिग टाइम। तो विकेटें ठीक ठाक गिर गई हैं, 5 विकेटें इस सेशन में गिरी हैं साउथ अफ्रीका की, और उनको कोई समझ नहीं आई। इंडियन बॉलर्स स्पेशली बुमराह, व्हाट अ बॉलर ही इज, उसने कमाल किया है। फिर सिराज भी इस लास्ट वाले स्पेल में आया, बहुत बेहतरीन बॉलिंग करवाई है उसने भी। कुलदीप यादव ही वाज गुड। तो अब किसको खेलें, किससे बचें, किससे जाके कोई थोड़ी सी बचत हो जाती है, अगले स्पेल में आके फिर वो आउट कर जाता है। तो इंडिया दे हैव सो मेनी विकेट टेकर बॉलर्स, एक के बाद एक। तो अब साउथ अफ्रीका के पास कोई हल नहीं है। जाहिर है कि ये कोई बड़ा टोटल नहीं है, ये काफी छोटा टोटल है। तो इंडिया ने बहुत ही लाजवाब किस्म का कमबैक किया है। सारे ही बॉलर्स अच्छे ही कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जडेजा 8 ओवरों में 13 रन कोई भी नहीं दिए, बिल्कुल कंजूसी के साथ दबा के रन दिए ही नहीं। लेकिन यहाँ जस्सी भाई, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां इस बंदे का ओरा नहीं चला। आज आप चेक करें, 27 रन के ऊपर 5 खिलाड़ी आउट, जिसमें मार्करम है, रिकल्टन है, डिजोर्स या महाराज है और हार्मर है। और उस बंदे ने जैसा कि आज परफॉर्म किया है, उसने बता दिया कि राइट नाउ दुनिया क्रिकेट का कोई सबसे जबरदस्त, सबसे ग्रेटेस्ट बॉलर है तो भाई वो जसप्रीत बुमराह है। रिमेंबर द नेम इस बंदे का रखें। बुमराह ने जैसे कि स्टार्ट किया भाई, लग रहा था कि साउथ अफ्रीका लंबे टोटल की तरफ जाएगा। शुरू में मार्करम ने कुछ रन किए, रिकल्टन ने किए, लेकिन उसके बाद जब आया है भाई बुमराह, और बुमराह ने कहा कि आपको मैं सिखाता हूं भाई। पहले सेशन में आउट किए, फिर सेकंड सेशन में आउट किए, फिर उसके बाद टी के बाद आके 3-4 बॉलों के अंदर पूरी टीम समेट के साइड पे रख दी। वहीं पर बुमराह होता ऑस्ट्रेलिया में तो जोड़ी सीरीज इंडिया की होती है, बट यहाँ पर साउथ अफ्रीका है, इंडिया का होम ग्राउंड है। बुमराह यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, 27 रन इस बंदे ने खाया, सिर्फ 27। ठीक है, 27 रन खाने के बाद जो इसने 5 किया है, 5 विकेट्स निकाली है। लाइक कहते हैं ना, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, एंड भी इस बंदे ने अच्छा किया है। 57 पे एक आउट और 159 पे एग्जैक्टली 159। इंडियन बॉलर्स जानते हैं कि अगर हम पहले बॉलिंग पर उतर रहे हैं, हम पहले बॉलिंग पर आ रहे हैं, तो हमें ये 100 या 150, 160 या 200 तक हमें इन्हें रोकना ही रोकना है। और ऐसा होता भी है। देखो एज यूजुअल इंडियन टीम कभी नाराज नहीं करती है अपनी आवाम को। उनके सुपरस्टार जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से फॉर्म में वापस आ चुके हैं, विच मींस ये पिछले 3-4 टेस्ट मैचेस में जो बुमराह की परफॉर्मेंस थी वो बुमराह को डिफाइन नहीं कर पा रही थी, वो उसका ऑरा डिफाइन नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज बुमराह एक बार फिर से चाहे वो बॉलिंग करके दिखाए जिसके लिए वो हमेशा से जाने जाते थे। पूरी साउथ अफ्रीकन टीम की ऐसी की तैसी फेर दी। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम जो कि इस टाइम के ऊपर बहुत बड़ी क्रिकेट टीम बन रही थी, पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को हराया, लेकिन जब इंडिया गए तो उनकी पतलूनी गीली हो गई, क्योंकि साउथ अफ्रीका 159 के ऊपर ऑल आउट हो गई। 159 के ऊपर पूरी साउथ अफ्रीकन टीम घोड़े पे चढ़ गई और इंडिया ने उनको पकड़ के औकात याद दिला दी। हुआ कुछ यूं कि जब साउथ अफ्रीका बैटिंग के ऊपर आई तो लग रहा था कि भाई आज बड़ा लंबा टोटल बनाने वाले साउथ अफ्रीका वाले, ये कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल की चीज करने वाले हैं जो कि हमें आज तक नहीं देखने को मिली। उसके बाद फिर अचानक से जसप्रीत बुमराह आते हैं और आते वो मां बहन एक कर देते हैं। पहली 2 विकेटें दोनों जसप्रीत बुमराह ने ली।
2 विकेटें दोनों बुमराह ने ले ली, लेकिन जो रिकॉर्ड बना है वो बना है बुमराह का, क्योंकि इकोनॉमी रेट इनका सिर्फ 1.90 का रहा है। हालांकि ओवर सबसे ज्यादा बुमराह ने कराए हैं, 14 ओवर जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग कराई है, जिसमें सबसे ज्यादा मेडन्स जसप्रीत बुमराह के हैं और 5 उन्होंने मेडन का है। सिर्फ 27 रन देकर 14 ओवर में 5 विकेटें हासिल की और इकोनॉमी रेट सिर्फ 1.90 का है। ये बुमराह का ऑरा डिफाइन करता है, ये बताता है कि बुमराह कितने बड़े लेजेंड हैं, ये बताता है कि बुमराह का करियर खत्म नहीं हुआ है। इंडियन बॉलर्स ने एक बार फिर से ये चीज प्रूव की कि दुनिया की तमाम सबसे बड़ी टीमों में सबसे बड़ी बॉलिंग इस टाइम पर इंडिया की है, क्योंकि पाकिस्तान को तो खैर हम इसमें गिनते ही नहीं है, टेस्ट खेलना भी हमको आता नहीं, हम सीखेंगे तो फिर हम भी सीख जाएंगे फास्ट बॉलिंग करना, लेकिन फिलहाल टेस्ट में पाकिस्तान का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, जबकि इंडियन क्रिकेट टीम इस टाइम के ऊपर टेस्ट में बहुत शानदार तरीके से चल भी रही है और 159 के ऊपर सामने वाली अपोजिशन टीम को रोक भी रही है। तो देखा होगा कैसे यहाँ पे जो है टीम इंडिया ने जो पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच 159 पे ही ऑल आउट कर दिया, और बुमराह की जो तबाही बॉलिंग जो उन्होंने तबाही फेरी है ईडन गार्डन में भाई, वो देख के ना हर कोई हैरान है। और खासकर भाई शोएब अख्तर हो गए, इस्माउल हक हो गए, वसीम अकरम, तनवीर अहमद, हर कोई तारीफ कर रहा है कि क्यों बुमराह जो है वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर हैं, वो जो है गोट इस टाइम। सिराज की जो बॉलिंग देख के जो 2 विकेट लिए हैं भाई, पूरे जो साउथ अफ्रीका का टीम जो है पूरा एक दिन भी पूरा नहीं कर पाए और 159 पे भाई ऑल आउट हो गए। क्यों टीम इंडिया नंबर 1 है हर फॉर्मेट में, वो जो है टीम इंडिया ने आज दिखा दिया। और ऐसा लग भी रहा है कि जो ये टेस्ट मैच है ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन ही चलेगा। अभी 122 रन का और लीड है, वो भी कल के दिन में शायद इंडिया उसे क्रॉस करके या फिर 200-250 रन दे भी दे, और ये हम मैच जीतने वाले हैं बहुत तगड़े से। तो आपकी क्या राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही।